स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, एड 3, 4 एंड 5, 7 ऑन नंबर लाइन। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे एडिशन करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, नंबर लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो हम ड्रॉ करते हैं। देखो यहां पे हमने 0 ले लिया, आप चाहो तो सेंटर में भी 0 ले सकते हो और यहां पर भी 0 ले सकते हो, राइट। आपको जितने नंबर्स चाहिए, हमको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स चाहिए तो हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं नंबर लाइन पे। ऐसा नहीं है कि हमें जितने पॉजिटिव लिखे उतने ही नेगेटिव लिखना है, ये जरूरी नहीं है। तो 0 के बाद आपका 1, फिर आ गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। इधर हो गया आपके नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। चलो अब क्या ऐड करना है, 3 और 4। तो 3 यानी हमें क्या करना है, 3 + 4। तो पहले क्या करेंगे, 0 से राइट की तरफ हम कितना मूव करेंगे, 3। तो चलो मूव करते हैं, 1, 2 और 3, यानी हम पहुंच गए 3 पे। अब 3 से 4 और आगे मूव करना है, 1, 2, 3, 4, कहां पहुंच गए, 7 पे। तो 3 + 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 7। थोड़ी देर पहले भी हमने यही क्वेश्चन करा था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 5 एंड 7। अब हमने क्या करना है, 5 और 7 को नंबर लाइन पे ऐड करना है। तो इसके लिए हमें फिर से एक नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी। अब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। पहले यहां पे लिखते हैं हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। और 0 के लेफ्ट साइड में कौन से नंबर आएंगे, नेगेटिव। हम चाहें तो उनको लिखें या फिर ना भी लिखें। चलो अब करना क्या है, 5 + 7 एडिशन करना है 5 और 7 का। तो पहले कितने स्टेप्स मूव करेंगे, 5, या फिर आप डायरेक्ट 5 पे भी जा सकते हो। 0 से 1, 2, 3, 4 और 5 पहुंच गए 5 पे। अब आपने 7 स्टेप्स मूव करना है राइट साइड। तो करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कहां पहुंच गए, यहां पे देखो, यहां पहुंच गए। और यहां पे क्या वैल्यू है, 12। तो आंसर कितना हो गया, 5 + 7, ये हो गया आंसर आपका 12। यही आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका एडिशन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, सब्ट्रैक्ट 3 from 5 एंड 4 from 9 यूजिंग नंबर लाइन। अब यहां पे हमने सब्ट्रैक्शन करना है फिर से नंबर लाइन पे। तो हम एक बार फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे ना, उतनी बार आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ही नंबर लाइन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा सॉल्व। तो चलो हमने क्या करना है, 3 from 5। तो हम यहां लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on, -1, -2, -3। चलो हमने क्या ऑपरेशन करना है यहाँ पे, 3 from 5 यानी 5 - 3। क्या करना है, 5 - 3। तो हम क्या करेंगे, 0 से राइट की तरफ कितने स्टेप मूव करेंगे, 5। 1, 2, 3, 4, 5 हो गए हम आगे 5 स्टेप्स।
अब हमने -3 स्टेप्स चलना है, मतलब लेफ्ट की तरफ चलना है। 5 से लेफ्ट की तरफ 3 स्टेप्स आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। माइनस के लिए आपने वापसी करनी है और प्लस के लिए आपने आगे जाना है, ठीक है। तो 3 स्टेप्स वापस आना है, 1 2 और 3। कहां पहुंचे? यहां पे। और ये क्या है? 2। तो 5 - 3 कितना होता है स्टूडेंट? 2। यही आपका आंसर हो गया। चल इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 4 from 9। अब हम क्या माइनस करेंगे? 4 को। कहां से? 9 से। तो फिर से कर देते हैं हम, पहले हम इसको रब कर लेते हैं। ये हो गया आपकी नंबर लाइन। थोड़ा हमें और भी नंबर्स की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहां से 0 से ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया आपका 8 9 10 और so on। चल करने क्या है, 9 4 सब्ट्रैक्ट करना है 9 में से, यानी 9 - 4। 9 - 4। तो पहले 9 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो आपको या तो ऐसे चलते रहो 1 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कहाँ पहुंचेंगे हम यहाँ पे? इस वाले स्टेप में पहुंच जाएंगे। ये कौन सा स्टेप होगा? स्टेप नंबर 9। अब 9 से हमने 4 स्टेप्स लेने माइनस में, तो किस तरफ जाएंगे? लेफ्ट तरफ, यानी यहां से इधर जाओगे तो राइट, इधर आओगे तो लेफ्ट। 1 2 3 एंड 4। कहां पहुंचे स्टूडेंट्स? 5 पे, यानी इस पोजीशन पे पहुंच के। तो 9 - 4 कितना हो गया? 9 - 4 इज 5। देखो कहां पहुंचे हम? 5 पे। तो 9 - 4 हो गया 5। तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन। एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमें इनको क्या करना है? सॉल्व करना है। आपके पास बुक्स में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे और इनको सॉल्व करना है। यानी फर्स्ट वाला जो है आपके पास वो है -5 + 8। अब देखो यहां पे नंबर्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ये हमें जानना जरूरी है। देखो आप सबसे पहले देखो दोनों नंबर्स का सिंबल कैसा है? -1 का माइनस, 1 का प्लस, राइट। तो यानी सिंबल क्या हो गया? नंबर्स का डिफरेंट। तो हमें हमने पढ़ा था चार्ट में, क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यानी इन दोनों नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो। हमें आता है बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना। 8 - 7 कितना होता है स्टूडेंट्स? 3। पर ध्यान ये भी रखना है यहाँ पे, इस 3 का सिंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। 8 - 5 कोई भी 3 कर लेगा, पर इसका सिंबल प्लस का 3 आएगा, ये माइनस का 3 आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे नंबर कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है, तो 8 का सिंबल कैसा है? पॉजिटिव। तो इसके साथ हमेशा बड़े नंबर का सिंबल आएगा, यानी ये +3 आएगा या फिर 3 आएगा, 3 या फिर +3, राइट। तो -5 + 8 विल बी 3 या फिर प्लस का 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास -10 - 4। अब देखो यहां पे दोनों नंबर्स कैसे हैं? नेगेटिव। जब दो नंबर्स का सिंबल या सेम होता है, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, तो दोनों क्या होते हैं? अभी हमने चार्ट में देखा था स्टूडेंट्स, ऐड हो जाते हैं। तो ये ऐड हो जाएंगे, यानी 10 + 4 सिंपली विल गेट एडेड, 14 आंसर होगा। लेकिन जब नेगेटिव नंबर्स ऐड हो रहे होंगे तो आंसर के साथ क्या आएगा? नेगेटिव, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था जब दोनों नंबर्स नेगेटिव तो एडिशन होगा, पर सिंबल कौन सा आएगा? नेगेटिव का। अभी देख सकते हो आप दोबारा। चलो थर्ड है आपके पास +5 + 7, +5 और +7।
देखो यहां पर भी सिंबल सेम हो गया दोनों नंबर्स का, जैसे यहां पे सेम था बट यहां पे सिंबल क्या था, नेगेटिव का, यहां पर भी सेम है बट यहां पे सिंबल कैसा है, पॉजिटिव का। तो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, तो 7 + 5 कितना होता है, 12। अब दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा या फिर सिंपली 12 आएगा, राइट। तो 5 + 5 + 7 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 12। ठीक, तीसरा आपके पास, चौथा है प्लस का 10 और माइनस का 3। चलो प्लस का 10 और माइनस का 3। देखो फिर से जैसे इस केस में था सिंबल डिफरेंट, वैसे इस केस में क्या है, सिंबल डिफरेंट है। तो जब भी सिंबल आपके पास डिफरेंट हो जाएंगे तो सिंपली सब्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस, ये घट जाएंगे, बड़े में से छोटे को आप माइनस कर दो। 10 - 3 कितना होता है, 7। अब देखो बड़ा नंबर कौन सा है, 10, 10 का सिंबल कैसा है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव में आंसर आएगा, प्लस का 7 ही आएगा। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया, हमने चारों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ ए और बी। दो क्वेश्चन दिए गए, इनका सम फाइंड करना हमें, राइट। चलो तो यहां पे क्वेश्चन है -5 + 8 -3 + -12। तो यहां पे क्वेश्चन को हम दोबारा लिख लेते हैं। ठीक, माइनस का 5 है ब्रैकेट में, फिर प्लस का 8 है, फिर -3 है, फिर क्या है, प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 12। देखो पहले क्वेश्चन को हमने एज इट इज यहां पे कॉपी पेस्ट कर लिया। चलो अब पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जहां जहां भी ब्रैकेट्स है ना उनको सबको हटाएंगे, और ब्रैकेट हटाने पे क्या आपके पास क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। अगर इस ब्रैकेट को आप हटाओगे तो कुछ नहीं होगा, ये सिंपल -5 ही रहेगा। ठीक, +8 रहेगा एज इट इज। बट यहां देखो इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनका सिंबल चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव में और नेगेटिव का पॉजिटिव में। बट अगर ब्रैकेट के बाहर अगर पॉजिटिव सिंबल होता है तो ब्रैकेट खुलने पे उनके सिंबल चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आपके पास नेगेटिव है, तो जैसे ये खुलेगा -3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में, राइट। तो ये हो गया प्लस का 3, ये प्लस। अब देखो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये -12 है ना, हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हट जाएगा, प्लस माइनस यानी माइनस आ जाएगा। ठीक, यानी हमने जब ब्रैकेट ओपन करा तो ये -12 ही रहा यहाँ पे। ठीक, ये चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर ये माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, राइट। तो ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का सिंबल है तो सिंबल अंदर वाले नंबर का आएगा सिंपली, और अगर ब्रैकेट के बाद माइनस है तो वो सिंबल चेंज हो जाएगा क्वेश्चन में। ठीक, अब इस सिंपल हमारे पास ब्रैकेट हट गए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करोगे, जब भी आपके पास बहुत सारे, अभी तो इन वाले क्वेश्चंस में हमारे पास 2 नंबर्स थे, ठीक, तो हम प्लस माइनस इजिली कर पा रहे थे। अब यहाँ पे 2 से ज्यादा हो गए, तो आप क्या करोगे, इस 5 के साथ नेगेटिव का सिंबल है, इस 12 के साथ नेगेटिव का सिंबल है, ये प्लस का 8 है और प्लस का 3, आप सेम सिंबल वालों को ऐड कर दोगे। हमें पता है अगर नेगेटिव नेगेटिव तो ऐड होते हैं, प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव भी नंबर्स ऐड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले सेम साइन वाले नंबर्स को चूज करेंगे। -5 के साथ हम -12 लिख लेंगे, -5 और -12। ठीक, आप इसको एक साथ लिख लोगे जो एक जैसे सिंबल होंगे। फिर इसके बाद हम लिखेंगे प्लस का 8 और उसके बाद क्या है, प्लस का 3। अगर यहाँ पे एक और नेगेटिव नंबर होता तो हम पहले -12 के बाद उस नंबर को भी लिख लेते, राइट। तो हमने पहले नेगेटिव वाले नंबर्स को लिख लिया, अब पॉजिटिव वाले नंबर्स को लिख लिया। अब देखो -5 और -12 दोनों कैसे नंबर्स हैं, नेगेटिव, तो ऐड हो जाएंगे। 12 और 5 17 होता है, तो
पर कौन सा सिंबल आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं। अब ये प्लस का 8 है और ये प्लस का 3 है, दोनों नंबर्स पॉजिटिव के हैं तो ऐड हो जाएंगे, कितना होगा 11 होगा। पर अब सिंबल कौन सा आएगा, दोनों पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 11 होगा। अब देखो सिंपली वही वाला क्वेश्चन बन गया, दोनों नंबर्स कैसे हैं, ऑपोजिट साइन के, तो कैसा हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस। तो 17 में से 11 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। बट सिंबल कौन सा आएगा, सिंबल आएगा बड़े नंबर का, बड़ा 17 होता है या 11 होता है, 17 होता है, और 17 के आगे कौन सा सिंबल है, नेगेटिव का, यानी आपका आंसर आएगा माइनस का 6, राइट, ये हो जाएगा माइनस का 6, यहां पर लिखो -6, ठीक है। तो आपने क्या करा, हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, सेम सिंबल वालों को एक साथ लिखना है और सेम सिंबल वाले ऐड हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 प्लस -5 प्लस 10 माइनस 8। चलो 12 प्लस -5 प्लस 10 माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या करा, ब्रैकेट ओपन करा, तो यहां भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 12 तो एज इट इज रहेगा प्लस, अब देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो सिंबल कौन सा आएगा, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा, ठीक है। नंबर जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसी का सिंबल बाहर आएगा, बाहर अगर ये बाहर अंदर पॉजिटिव का तो पॉजिटिव आ जाएगा, बस कब, जब बाहर पॉजिटिव हो तो ये आ जाएगा -5, ठीक है। प्लस और माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर यहाँ पॉजिटिव का सिंबल है तो इस पॉजिटिव को हटा दो और अंदर वाले नंबर का अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दो, ठीक। चलो अब जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इसको हटा दो, अंदर वाला पॉजिटिव यहाँ ले आओ, ये कब होगा, जब ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव का साइन है। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर वाले का साइन चेंज कर दो, -8 है तो यहाँ पे आ जाएगा +8। ये था आपका फर्स्ट स्टेप, आपने ब्रैकेट रिमूव करने। सेकंड स्टेप है आपने एक जैसे सिंबल वाले नंबर्स को एक साथ लिखना। देखो ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है और ये भी पॉजिटिव, इनको एक साथ लिख लो। 12 पॉजिटिव का ही होता है, अगर नंबर्स के आगे कुछ सिंबल नहीं थे इसमें तो पॉजिटिव नंबर है। फिर आ गया +10 और फिर आ गया प्लस का 8, अब एक ही नंबर रह गया -5, तो यहां पे लिख दें हम -5, ठीक। अब देखो आप एक सारे सिंबल एक जिनकी भी एक जैसे सिंबल है उनको एक साथ ऐड कर सकते हो। अभी तक हमने दो ऐड करे थे, 3 एक जैसे सिंबल हो गए, ये भी पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का और ये भी पॉजिटिव का। आप तीनों को एक साथ ऐड भी कर सकते हो और दो करके ऐड कर सकते हो। 12 + 10 कितना होगा स्टूडेंट, 22, और 22 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 30। अभी पहले हमें सेम सिंबल वालों को ऐड करना है। -5 के साथ कोई नंबर है ही नहीं, अगर -6 -7 कुछ हो तो हम उनको ऐड कर देते, ठीक। कुछ है नहीं तो उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक। यहां पे आप इक्वल लिखते जाओ सबके आगे, राइट। अब 30, एक नंबर पॉजिटिव का दूसरा नेगेटिव का, तो सब्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस, यानी 30 में से 5 जाएगा तो 25 बचेगा। और बड़ा नंबर कौन सा है, 30 का सिंबल पॉजिटिव है तो 25 के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी सिंपली 25 आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, +25, या फिर सिंपली वी कैन से 25। ये हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लिए, राइट। तो ये था आपका, हमने पूरी क्वेश्चंस की भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली है। तो स्टूडेंट्स हमने
क्लास 6 का अभी हमने चैप्टर नंबर 6 दैट इज इंटीजर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए और उस पे बेस हमने काफी क्वेश्चंस भी ट्राई कर लिए हैं, राइट। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 7। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।